आगे बढ़ेंगे। आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा अहम है और पॉलिटिकली अगर हम बात करेंगे तो भारतवर्ष में आज ही के दिन यानी कि 1975 में 25 जून को इमरजेंसी घोषित की गई थी और इस इमरजेंसी को हर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नजरिए से देखती है। लेकिन अगर हम खास तौर पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो आज ही के दिन जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, तो देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी के मौके पर जम्मू स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्हें कि आपातकाल के दौरान जेल में डाला गया। उन्होंने उस दौर के अपने अनुभवों और अपने संघर्षों को साझा करते हुए बताया कि कैसे लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया गया और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर बताते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया। इस एक मौके पर राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सत शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले हम वो सुनेंगे। कार्यकर्ता कार्यक्रम कर रहे हैं और ये जरूरी है कि हमारी आगामी पीढ़ी के मन में रहे, उनके ध्यान में रहे कि किस तरीके का तशद्दुद का वातावरण हमारे पूर्वजों ने सहा था। उस समय का अंतराल, चाहे वो पूरे भारतवर्ष का अंतराल था, चाहे वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी, उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी, उनके गायकों को, उनके अभिनेताओं को प्रताड़ित जो है वो किया गया। देवानंद, मनोज कुमार, किशोर दा, उन किशोर दा के गाने सिर्फ इसलिए बैन कर दिए गए कि वो अपने किसी कार्यक्रम में चाहते थे, संजय गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री जी के सुपुत्र, वो चाहते थे कि उनके किसी पर्सनल कार्यक्रम में वो आए और गाएं। आप सोचिए कैसा वातावरण उस वक्त था। आज आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता उस समय प्रताड़ित हुए थे, जेलों में रहे थे, हमारे अशोक खजूरिया जी, हमारे पूर्व विधायक और हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जितने भी यहाँ पर वो प्रमुख कार्यकर्ता जिन्होंने प्रताड़ना सही थी, आज अपनी भाषा में अपने उन कार्यों को जो है वो याद करेंगे जो इमरजेंसी के माध्यम के दिनों में उनके माध्यम से हुए और वो जो प्रताड़ना उन्होंने सही। हमारी नौजवान पीढ़ी, आज के संदर्भ में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, हमारी नौजवान पीढ़ी थोड़ा आगे निकलना चाहती है, आगे निकल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, निकलना भी चाहिए। लेकिन ऐसे समय में हम इतिहास को ना भूलें, मेरा ऐसा मानना है। और इतिहास को याद करने के लिए कांग्रेस जो हमेशा से अत्याचार की जननी रही है, कांग्रेस जो हमेशा से भ्रष्टाचार की जननी रही है, वो चाहे आजादी के बाद हो, चाहे वो इमरजेंसी के समय हो, चाहे वो 2004 से लेकर 14 तक का समय हो, सभी समय में हम लोगों ने कांग्रेस का अत्याचार सहा है। उनकी प्रताड़ना जो है वो सही है। आज इमरजेंसी में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने उस वक्त सहा था, उसको याद करने हेतु हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूँ जो उस वक्त जेलों में रहे। और एक प्रताड़ना जो है, ये ठीक है कि हम लोगों ने सत्याग्रह किया, लेकिन जो प्रताड़ना हमारे प्रमुख नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सही थी, आज अपनी वाणी में जो है हम सबके सामने बात रखते हैं। तो चलिए, आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया। लेकिन इसी पर और डिस्कशन करने के लिए और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, हमने सुना कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस एक इमरजेंसी को लेकर अलग अलग उनका नजरिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। आप कैसे देखते हैं आज के इस फंक्शन को? बिल्कुल, लोकतंत्र के इतिहास में ये बड़ा काला अध्याय के रूप में लिखा गया है। ये 25 जून 1975 को आपातकालीन लगाया गया था, यानी इमरजेंसी इन्फोर्स कर दी गई थी, इम्पोज कर दी गई थी। और आपको बताते चले, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी, ये पहली बार इमरजेंसी नहीं लगी है, इससे पहले भी 2 मरतबा इमरजेंसी लग चुकी है। जब 62 का युद्ध हुआ था और 71 का युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान इमरजेंसी नाफिज की जाती है। इमरजेंसी 3
कारणों से नाफिज की जाती है। अगर आपने वार एंगेज करनी हो तब, या फिर कोई कंट्री आप पर वार करता है, या तीसरा होता है कि इंटरनल डायमेंशन जो अंदरूनी हालात खराब होते हैं, तो ये अंदरूनी हालात का हवाला देकर के इमरजेंसी नाफिज की गई थी। और जो जिन लोगों ने यातना सही है, शिपन मुझे अनुभव है, मैंने उन लोगों से बातचीत भी की है जो इस वक्त जीवित है, किस तरीके से यातनाएं दी जाती थी उनको। ऐसे सेल में रखा जाता था जहाँ से वो पूरी तरह से उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, अंधेरे में रखा जाता था, खाना ढंग से नहीं दिया जाता था। फिर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी जो मीडिया है उसका भी गला दबा दिया गया था। कोई अखबार उस दिन 25 जून को कोई अखबार छपने नहीं दी गई थी, सारी तारें काट दी गई थी। फिर 26 से स्कैन होकर के अखबारें छपी थी। जैसे अभी सच शर्मा जी बता रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। जो लोग थोड़ी आवाज़ उठा रहे थे, जो हीरो थे, उनको नहीं आने दिया आगे, सिंगर को आने नहीं दिया आगे, लिखने वालों को आगे, यानी प्रताड़नाएं बहुत दी गई और इसीलिए इसको काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। विनोद जी, उसके बाद के इम्पैक्ट्स आपने बताया कि सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया, लेकिन सरकार ने ये किया क्यों, ये लोगों के लिए जानना भी बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, उस वक्त सरकार और जुडिशरी, न्यायपालिका और सरकार के बीच में सीधे टसल थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी थोड़ी एरोगेंट भी थी। एक 14 बैंकों को, प्राइवेट बैंक्स को वो सरकारी बैंक बनाना चाहती थी, ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। एक शेयर होल्डर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस आदेश को खारिज कर दिया। उसके बाद तसल शुरू हो गई थी। हुआ असल में ये कि रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जीत के आती हैं, सांसद बनती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाती हैं। राम नारायण वहां पे एक इनके अपोजिट जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने जाके निचली अदालत में कहा कि ये अपनी पावर का इस्तेमाल, सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जीत के आई हैं। जिसमें दो सवाल ये थे, एक तो वहां पर उनका जो चुनाव देख रहा था वो सरकारी मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम होकर के वो इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार नहीं कर सकता था। दूसरा, एक सरकारी पैसे से मंच ऊंचा बनाया गया था। दो को आधार बना करके निचली अदालत ने उस इलेक्शन को नल एंड वाइड कर दिया। यानी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को राहत दी थोड़ी सी, लेकिन साथ साथ ये कहा कि अगली सुनवाई तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन आपके अधिकार नहीं है। मीनवाइल उनको टाइम मिला और उन्होंने ये इमरजेंसी नाफिज कर दी। ठीक है विनोद जी, अब क्योंकि 2026 है, कई साल बीत चुके हैं, कई दशक बीत चुके हैं, क्या अभी भी इसका असर कहीं भारतवर्ष में है या भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में है? देखिए, जब लोकतंत्र की बात आएगी, चाहे और कितने भी साल हो जाए, ये जरूर डिस्कस किया जाएगा कि क्या लोकतंत्र में ठीक है, प्रावधान है, लेकिन क्या उस वक्त 1975 में क्या ये ज़रूरी था कि इमरजेंसी लगाया जाए? फिर इमरजेंसी लगाने के बाद आप नसबंदी भी करते हैं, इमरजेंसी लगाने के बाद आप गला घोट देते हैं, आप लाखों की तादाद में लोगों को अरेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों का आप हनन करते हैं तो ये चर्चा तो होगी। मुझे एक आखिरी सवाल है, अब जो नई पीढ़ी है, यूथ जो है भारतवर्ष का, वो उस इमरजेंसी से क्या कुछ सबक ले सकता है, या फिर जो आने वाली सरकारें हैं या फिर जो अभी तत्कालीन सरकार है, क्या कुछ सबक इस एक इमरजेंसी से लिया जा सकता है? देख, शिपन, एक बात तो तय है कि इमरजेंसी का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। हालांकि 1980 में फिर चुनाव होते हैं, दोबारा से वो जीत करके आ जाते हैं, लेकिन आज तक देखिए, जब 25 जून आता है तो ये इमरजेंसी को लेकर के कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हर पक्ष में करती है, अपने कार्यालय में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो इमरजेंसी एक मैसेज दिया है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये तमाम अपडेट्स आपने दिए, जानकारी, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हिस्ट्री में देखने को मिला था। भारतवर्ष के लोगों को प्रताड़ित किया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी थी, लेकिन उस टाइम जो सरकार थी उनकी तरफ से ये किया गया। और अब संविधान हत्या दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मना रही है और आगे भी इसी तरीके से देखा जाएगा। लेकिन नई पीढ़ी को एक सबक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई सरकारों को सबक लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर से एक बार वो दौर भारतवर्ष के लोगों को ना देखना पड़े। अब फिलहाल